प्रश्नावली 8.3 का चौथे का 8वां सवाल। ठीक है, क्या है? साइन ए प्लस कोसेक ए, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर और फिर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर ए, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए और प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये होता है। ठीक है, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये अपने को सिद्ध करना है। तो हम लोग ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। कौन सा हैंड साइड? तो ये देखो क्या है, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का, ये है। अभी तक कुछ नहीं किए हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड है तो ये लेफ्ट हैंड साइड को अलग से लिख लिए एक बार। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला इसमें भी लगाएंगे और a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे भी लगाएंगे। ठीक है ना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, लिख देते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, लगा दें। तो यहाँ पे a बराबर साइन ए और b बराबर कॉसेक ए, और यहाँ पे a बराबर कॉस ए और यहाँ पे b बराबर सेक ए। देखो साइन ए का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए मतलब इसका जब साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए, 2 साइन ए कॉसेक ए और फिर प्लस कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत? अब एक तो ब्रैकेट सॉल्व हो गया, अब इसकी बारी है। प्लस है तो प्लस लगा दें और कॉस ए है तो कॉस ए का स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए और फिर प्लस सेक स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा? ठीक, इतने में कोई दिक्कत? इसमें भी a प्लस बी और इसमें भी a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला दोनों में लगा दीजिए, तो इस तरीके से वो ब्रैकेट ओपन हो गया, खुल गया। ठीक है ना। अब देखो साइन स्क्वायर ए और ये कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है कि नहीं होता है? चलो एक बार फिर से क्या करते हैं, इकट्ठा लिख देते हैं, उसी को रिपीट करते हैं। तो साइन स्क्वायर ए और फिर कॉस स्क्वायर को इसके बगल में लिख लेते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए, 2 साइन ए और कोसेक ए। एक काम करते हैं, इसको यहीं पे बदल लेते हैं। ठीक है ना, 2 साइन ए। अब देखो 2 साइन ए है और कोसेक ए का मतलब होता है 1 बटा कोसेक साइन ए। कोसेक ए का क्या सूत्र होता है, 1 बटा साइन ए। तो कोसेक ए की जगह पे लिख दिए 1 बटा साइन ए और फिर प्लस ये है कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए प्लस ऐसे ये भी हो जाएगा 2 कॉस ए और सेक ए बराबर होता है 1 बटा कॉस ए, तो सेक ए की जगह पे उसका सूत्र लिख दें। तो 1 बटा कॉस ए और फिर प्लस सेक स्क्वायर ए बचा है तो सेक स्क्वायर ए लिख लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1। सर्वसमीका पहली है, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1। प्लस ये साइन ए से साइन ए कट गया तो बचा कितना, 2 1 कम 2। ठीक है ना। और ये कोसेक स्क्वायर ए है तो कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कितना होता है, कॉट स्क्वायर ए। और यहाँ भी कॉस ए से कॉस ए कट गया क्योंकि ये भाग में है, तो बचा कितना, 2 1 कम 2।
प्लस सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 + tan² ए, 1 + tan²ए, ठीक है ना। अब देखो सबको जोड़ दो जो संख्या में है, 2 1 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, तो ये हो गया 7 + cot² ए + tan²ए। अब देखो यही ले आना था अपने को, 7 + cot² ए और tan²ए, थोड़ा सा आगे पीछे लिखा है तो आगे पीछे लिख देते हैं, 7 + tan² को पहले लिख लें, tan²ए और cot² को बाद में, तो ये आ गया हमारा राइट हैंड। इस तरीके से हम लोगों ने इसको किया है, ठीक है ना। बहुत सरल है, सिर्फ इसमें सरल समीकरण और कोणों के संबंध वाला सूत्र और a+b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, इतना चीज लगा है, ठीक है ना। एक बार फिर से देख लो, यहाँ पे a+b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दिए इसमें भी, तो ये ब्रैकेट खुल गया, sin² a + 2 sin a cosec a + cos²a। यहाँ पे जब लगाएंगे तो cos² a + 2 cos a sec a + sec²a, ठीक है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्रम से लिख दिए, sin² a और cos² a एक साथ लिख दिए, और इसको थोड़ा सा और विस्तार में कर दिए, cosec a बराबर होता है 1/sin a, तो उसकी जगह पे 1/sin a रख दिए। रखने का फायदा ये हुआ कि साइन से साइन कट गया, ठीक है ना। और यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ है, यहाँ पे भी, और ये फिर इस तरीके से लिख दिया, cosec² a बराबर होता है 1 + cot² a और sec² a बराबर होता है 1 + tan²a। तो यहाँ पे लिख दिया ये और जोड़ दिए, तो 7 + cot² a + tan² a आ गया, 7 + tan² a + cot²a, ठीक है। कोई दिक्कत है? चलो लिख लो इसको। चलो देखो 9वां नंबर में देखो क्या है, संकेत पहले भी दिया है कि वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए, यानी कि दोनों को हल करना है अलग अलग, ठीक है ना। कोसेक ए माइनस साइन ए, कोसेक ए माइनस साइन ए, और फिर दिया है सेक ए माइनस कॉस ए, सेक ए माइनस ये, और बराबर दिया है 1/tan a + cot a, tan a प्लस ये, अलग अलग पक्ष से हल कर लो। पहले लेफ्ट हैंड साइड हल कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कोसेक ए माइनस साइन ए और बटे में सेक ए माइनस कॉस ए, ठीक है ना। अब देखो एक तो साइन ए और कॉस ए के पद में दिया ही है, और जो कोसेक है और सेक ए है उसको बदल लें साइन कॉस में, तो आ ही जाएगा। कोसेक ए बराबर कितना होता है, 1/sin ए, सब जानते हो, और माइनस साइन ए ये पहले से दिया है, ये हो गया। इसको भी बदल लो, तो सेक ए बराबर कितना होता है, देख के बता रहे हो, 1/cos ए और माइनस कॉस ए, ठीक है ना। अब देखो आगे, यहाँ तो इसके बटे में कुछ नहीं है तो एक है, इसके भी बटे में कुछ नहीं है तो एक है, एलसीएम ले लेंगे, तो सीधा सीधा एलसीएम आ जाएगा साइन ए, और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस, और यहाँ पे साइन का साइन के साथ गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा sin² ए, और फिर इधर ऐसे यहाँ पे भी होगा तो एलसीएम cos ए आ जाएगा, और क्या होगा 1 माइनस ये हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत है? आगे देखो क्या हो जाएगा, 1 माइनस sin² ए बराबर कितना होता है, cos² ए बटे साइन ए, गुणे ब्रैकेट लगा, ब्रैकेट का मतलब गुणा ही है। यहाँ पे 1 माइनस cos² ए बराबर कितना होता है, sin² ए, और बटे में cos ए पहले से दिया है तो cos ए हो गया। कोई दिक्कत है? अब देखो ये cos ए है और यहाँ पे cos ए 2 बार है, cos² ए का मतलब कि cos 2 बार है, तो cos से cos कट जाएगा, तो ये cos ये कटा, और sin ऐसे यहाँ sin 1 बार है, यहाँ पे sin 2 बार है, तो sin ए से sin ए कट गया, तो बचा कितना, cos ए, और फिर ठीक है, तो चाहे sin ए cos ए कहो चाहे cos ए sin ए कहो, कोई दिक्कत। ये आ गया इसको हल करने पर, ठीक है। आगे इसको हल कर लेते हैं, तो अब देखो क्या होगा,
राइट हैंड साइड को हल अलग से करते हैं। राइट हैंड साइड तो कितना है, राइट हैंड साइड 1/10a और प्लस कॉट ए, ठीक है, बराबर 10a को बदल दो, 10a को और कॉट ए को साइन कॉस के पदों में बदल देते हैं तो कितना हो जाएगा, देखो 1/10a का मतलब होता है साइन ए बटा प्लस कॉट ए का मतलब कितना होता है कॉस ए बटा साइन ए। एलसीएम ले लोगे तो साइन ए और कॉस ए एलसीएम आ जाएगा साइन ए और कॉस ए, ठीक है, कोई दिक्कत। यहां से देखो कॉस से कॉस कट गया तो साइन का साइन के साथ गुणा हो जाएगा तो साइन स्क्वायर ए प्लस यहाँ साइन से साइन कट जाएगा तो कॉस का कॉस के साथ गुणा हो जाएगा तो ठीक है ना। और अब आगे देखो पलट देते हैं तो ये ऊपर चला जाएगा, नीचे की राशि सबसे ऊपर और ये तो यही रहेगा तो ये हो जाएगा हमारा साइन ए और कॉस ए बटे साइन स्क्वायर ए प्लस और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है सर्वसमीका से, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो ये आ गया हमारा साइन ए बटा, तो चाहे कॉस ए साइन कहो चाहे साइन ए कॉस ए कहो, तो अब ये हमारा राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो गया। यही अपने को सिद्ध करना था और हो भी गया, ठीक है ना। कोई दिक्कत है, समझ में आया कि क्या करना था? कुछ नहीं करना था, सिर्फ साइन कॉस के पदों में बदल करके एलसीएम उलसीएम कर देंगे, आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। इस तरीके से ये 9वां नंबर सवाल है। चलो इसको भी लिख लो। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 1+10 स्क्वायर ए 1+10 स्क्वायर ए बटे 1+कॉट स्क्वायर ए और बराबर 1-10 ए 1-10 ए बटे 1-कॉट ए बराबर ठीक है ना 10 स्क्वायर है। अब हमको इसमें 3 पक्ष दिए हैं, एक तो ये, एक लेफ्ट हैंड साइड, एक मिडिल हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड, तो दोनों पक्षों को हल कर लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और मिडिल हैंड साइड को हल करेंगे और राइट हैंड साइड लेकर के आएंगे, दोनों को अलग अलग बार, ठीक है ना। तो पहले हम लोग इसको सिद्ध करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 1+10 स्क्वायर ए बटा 1+कॉट स्क्वायर ए। अब देखो जो 1+10 स्क्वायर ए है वो किसके बराबर होता है, सर्वसमीका लगा देंगे तो सेक स्क्वायर ए, क्योंकि सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1+10 स्क्वायर ए, ठीक है। इसी प्रकार से 1+कॉट स्क्वायर ए बराबर किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर ए। कोई दिक्कत है यहाँ पे? कुछ नहीं। अब सेक को भी साइन और कॉस के पद में बदल दें और कॉस को भी, ठीक है ना। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं थोड़ा सा, सेक ए बटा कोसेक ए का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, दोनों में स्क्वायर लगा है तो इसका मतलब कि होल स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, सेक ए बराबर होता है 1/कॉस ए और कोसेक ए बराबर होता है 1/साइन ए और ये होल स्क्वायर कर दिए, ठीक है। आगे देखो ये जो भाग है इसको बदल दें तो ये जो साइन है सबसे ऊपर आ जाएगा और कॉस जो है तो ये साइन ए बटा कॉस ए हो जाएगा और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर बराबर, देखो साइन ए बटा कॉस ए किसका सूत्र होता है, 10 का, तो ये सीधे आ गया 10 स्क्वायर ए। कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी चाहो तो कर लो, कोई दिक्कत
नहीं है, ठीक है ना। बिना होल स्क्वायर लगाए भी करना चाहते हो तो सीधे 1/cos स्क्वायर ए आएगा, 1/sin स्क्वायर ए आएगा, और ये ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए होगा तो मतलब टेन स्क्वायर ए होगा, ठीक है ना। तो वैसे भी करना चाहोगे तो कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे ऐसे देखो, इस पक्ष को हम लोग सिद्ध करते हैं, मिडिल हैंड साइड को, यानी कि मध्य पद को। तो क्या है, 1-10a बटा 1-cot a का होल स्क्वायर, ठीक है ना। आगे देखो क्या करेंगे हम लोग, टेन और कॉट को साइन और कॉस के पद में बदलेंगे। तो 1-10a बराबर होता है कितना, साइन बटा कॉस, ये हो गया, और बटे में 1-cot a यानी कि कॉस बटा साइन, ठीक है, कोई दिक्कत। और ये होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दिए। आगे देखो, ये एलसीएम लेंगे तो कॉस ए माइनस साइन ए हो जाएगा, और बटे कॉस ए, फिर बटे में ये एलसीएम लेंगे तो साइन ए, और बटे में ये हो गया, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है ना, कोई दिक्कत। आगे देखो, हम लोग साइन को ऊपर ले जाएं और कॉस इसके साथ आ जाएगा, ठीक है ना। और ये देखो कि कॉस ए माइनस साइन ए है, और यहाँ पे साइन ए माइनस कॉस ए है दोनों सेम, लेकिन फर्क इतना है कि ये माइनस साइन है और ये माइनस कॉस है। इसका मतलब दोनों सेम होगा तब तो कटेगा। तो किसी में से हम माइनस को कॉमन ले लें, क्या करेंगे, किसी में से, चाहे इसमें से माइनस कॉमन ले लें चाहे इसमें से माइनस कॉमन ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो कॉस माइनस का हो जाएगा, साइन प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऊपर वाला ही कर लेते हैं, ये साइन तो पहली बात ऊपर आ जाएगा, साइन ए, ठीक है ना। और ये इस यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा, और ये होगा हमारा कॉस जो है ये बन जाएगा साइन ए और माइनस कॉस ए, कोई दिक्कत, बटे में, और ये कॉस नीचे आ जाएगा तो कॉस ए बटे ये साइन ए और माइनस कॉस ए है ही पहले से ये, और ब्रैकेट लगा करके स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है ना। अब देखो ये दोनों सेम हुआ तो ये साइन ए कॉस ए कट जाएगा इससे, ये पूरा बचा कितना, माइनस साइन ए बटा कॉस ए का होल स्क्वायर बराबर। अब देखो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस, और साइन ए बटा कॉस ए किसका सूत्र होता है, तो टेन ए का, तो टेन यहाँ स्क्वायर लगा है तो टेन स्क्वायर ए आ जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे तीनों पक्ष क्या हैं, बराबर। कौन कौन से, लेफ्ट हैंड साइड बराबर मिडिल हैंड साइड बराबर, ये करना था, और तीनों के तीनों क्या हैं, बराबर हैं। इस तरीके से सॉल्व किए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत है, समझ में आया, कुछ पूछना हो तो बताओ, ठीक है ना, लिख लो।